नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज, उनकी ताकत जितनी तेजी से बढ़ रही है, वो उन लोगों के लिए बड़ा तमाचा है जो 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब वो कहा करते थे कि उनका तो विदेश नीति का कोई अनुभव है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे। लेकिन पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दक्षता से भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाया है वो अपने आप में एक मिसाल है और आज की तारीख में पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी का लोहा मान रही है। अब जैसा आप जानते हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त भारत के दौरे पर हैं और खबर यह है कि अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मनाने में असफल होने के बाद यूरोप के देशों ने प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील किया है कि चूंकि उनके रिश्ते, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पुतिन से काफ़ी बढ़िया हैं, तो वो उनको मनाएं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को मनाएं, समझाएं कि वो किसी भी तरह इस युद्ध को, यूक्रेन युद्ध को रोक दें और सीज फायर के लिए राजी हो जाए। अब देखिए, ये वही देश हैं जो कभी प्रधानमंत्री मोदी को इस बात के लिए धमकाया करते थे, अमेरिका के साथ मिलकर धमकाया करते थे कि आप रूस का ये जो आक्रमण है यूक्रेन पर, आप उसकी निंदा कीजिए और अगर आप निंदा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव में नहीं आए। उन्होंने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि रूस हमारा पुराना दोस्त है, कई बार बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया है, इसलिए हम तो निंदा नहीं करेंगे। अब वही लोग हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी से ये अपील कर रहे हैं कि भैया आप पुतिन को समझाइए, क्योंकि ट्रंप की धमकी का, जो ट्रंप का पागलपन है ना, वो सबको धमकाते रहते हैं, तो ट्रंप की धमकी का भाई पुतिन पर तो कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पुतिन किसी से डरने वाले तो हैं नहीं। वो तो अलास्का में जाके मिल भी आए थे ट्रंप ने जब बुलाया, लेकिन बड़ा साफ साफ कह दिया कि भाई अगर सीज फायर होगा तो हमारी शर्तों पर होगा, ये तुम्हारी धमकी से नहीं होगा। तो यूरोप के देशों को ऐसा लगता है कि भाई अब ये ट्रंप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी से ही अपील की जाए, हाथ ही जोड़ा जाए कि भाई आप ही समझाइए पुतिन को कि किसी तरह से ये जो युद्ध है उसको रोका जाए, सीज फायर किया जाए। तो देखिए, खबर यह है कि बहुत सारे जो उनके ऑनवॉयज हैं, जो उनके यहाँ पे राजदूत हैं यूरोप के और अधिकारी हैं, खबर यह है कि यूरोप के बहुत सारे राजदूत जो दिल्ली में हैं और उनके अधिकारी जो हैं वो प्राइवेटली, व्यक्तिगत तौर पे जा करके भारत सरकार के अधिकारियों से पिछले कुछ दिनों में मिले हैं और भारत सरकार के अधिकारियों से उन्होंने ये कहा है कि भाई राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो भारत सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को उनसे ये कहना चाहिए कि वो इस युद्ध को रोकें। यह खबर आ रही है। दरअसल ये एक रिपोर्ट है जो इंडियन एक्सप्रेस ने पब्लिश की है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो मैसेज है बहुत ही पोलाइटली, सटली, मतलब बहुत ही प्रेम से, विनम्रता से और आप कहिए कि एक सूक्ष्मता से ये जो वहाँ के जो राजदूत हैं और अधिकारी हैं, जो बहुत सारे यूरोपियन देश के, सारे जो जिन राजदूतों की मैं बात कर रहा हूँ, जिन अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, वो यूरोप के देशों के राजदूत हैं, उनके अधिकारी हैं। उसमें से कुछ जो ईस्टर्न यूरोप है, जो सीधे सीधे इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उन देशों के राजदूत शामिल हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई किसी तरह से आप इस युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रपति पुतिन को समझाइए। सोचिए, उनकी ये स्थिति हो गई है कि अब उनको प्रधानमंत्री मोदी की मदद चाहिए। ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है। अब देखिए, ये जो अधिकारी हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो अधिकारी हैं वो भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए भाई, पुतिन तो आपका दोस्त है, वो आपकी बात सुनता है और प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ये कहा है कि इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी अगर मतभेद हैं, कोई भी समस्या है, तो युद्ध क्षेत्र में उसका समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ऐसा कहा भी है, कई बार कहा है, रूस को मैसेज भी दिया। आपको याद होगा वो फेमस मैसेज जो उनका था कि वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कई बार ये मैसेज दिया है कि हम लोग किसी युद्ध वाले समय में नहीं रह रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ वॉर। तो इसी बात को आधार बना करके यूरोप के जो राजदूत हैं वो अब ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने चूंकि ऐसा कहा है, इसलिए जब पुतिन भारत आते हैं तो उनको ये समझाना चाहिए पुतिन को कि भाई ये युद्ध जो है
इसका कोई समाधान नहीं है। तो आप मोदी से कहिए कि वो पुतिन को समझाएं कि इस युद्ध को रोकें। आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी से वो ये आग्रह कर रहे हैं कि पुतिन को किसी तरह से समझाएं और इस युद्ध को रोकें। देखिए, ये जो 2022 का जो वक्त था जब रूस ने यूक्रेन पे आक्रमण किया था, उससे कितना डिफरेंट है। उस वक्त भारत पे रूस की निंदा करने का इतना दबाव था कि बहुत सारे यूरोप के जो नेता थे, उनके विदेश मंत्री थे, वो दिल्ली चले आए थे, चल के दिल्ली आए थे और भारत को धमकाया था। कहा था कि आप साइड चूज कर लो, आप इस तरफ हो कि उस तरफ हो, आप ये चूज कर लो कि भाई आप किस तरफ हो। इतनी उनकी गर्मी थी उस वक्त, इतनी गर्मी थी कि वो भारत को धमकाने पर उतर आए थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है, प्रधानमंत्री मोदी न उस वक्त डरे न वो आज डर रहे हैं। और आज यूरोप को यह बात समझ में आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी को डरा करके, धमका करके किसी बात के लिए राजी नहीं किया जा सकता। देखिए, बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है, उन्होंने कभी रूस के आक्रमण की, यूक्रेन के ऊपर जो उसने आक्रमण किया, ये जो युद्ध हुआ, उसकी निंदा नहीं की है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार ये कहा है कि भाई ये युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। आप याद कीजिए, वो जो बूचा मैसेकर हुआ था जहाँ पे इतने लोगों की हत्या हो गई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये ठीक नहीं है। उन्होंने एक्चुअली निंदा भी किया था, भारत ने निंदा की थी इसकी। और भारत ने यह भी कहा था कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि उसमें बच्चे भी मारे गए थे। तो भारत ने कहा था कि भाई ये बच्चों की जो मौत है ये स्वीकार्य नहीं है। और भारत ने हमेशा ये कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बैठ करके इसका समाधान बातचीत से निकलना चाहिए। लेकिन यूक्रेन की जो समस्या है वो इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। ये यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें ये यूरोपियंस की बहुत बड़ी भूमिका है। भाई, बहुत पहले रूस से ये वायदा किया गया था कि नेटो जो है वो रूस की सीमा तक नहीं आएगा। लेकिन अब जिस तरह से ये जेलेंस्की जो हैं यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए जिद करने लगे और नेटो भी बड़ा सहानुभूति दिखा रहा था, तो यही तो इस सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये शुरुआत तो आपने की है ना। तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना है, भारत का ये कहना है कि भाई मिल बैठ करके इसका आप समाधान निकालिए, युद्ध कोई रास्ता नहीं है। भारत ने कभी भी किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं किया, लेकिन भारत ने जरूर कहा है कि हम रूस की निंदा नहीं करेंगे क्योंकि रूस ने कई वक्त हमारा साथ दिया। आप याद कीजिए वो दौर जब सुरक्षा परिषद में अमेरिका भारत के खिलाफ होता था और पाकिस्तान की तरफदारी करता था। ये रूस ही था जो उस वक्त भारत के साथ खड़ा रहा और अमेरिका के किसी भी वीटो का जवाब रूस के वीटो से होता था। तो वो एक दौर था जब 1971 का युद्ध हुआ और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा भारत के खिलाफ भेज दिया था, तो रूस ने भी अपना बेड़ा भेज दिया था, तब जाकर के ये चीज़ें रुकी थी। तो इसलिए भारत रूस की निंदा नहीं करेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा स्पष्ट किया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं। और अब ये बात यूरोपियंस को समझ में आ रही है और इसीलिए अब वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई चलिए, हम आपको डरा नहीं रहे, धमका नहीं रहे, लेकिन आप पुतिन को समझाइए और किसी भी तरह से इस युद्ध को रुकवाइए। अच्छा, देखिए, ये जो मैसेज यूरोप की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के लिए आ रहा है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से कई देश ऐसे हैं जिनके संबंध भारत के साथ बड़े ही अच्छे हैं, वो भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। और अभी वहाँ पे कुछ देश ऐसे हैं यूरोप में जहाँ पे कि बड़ी संख्या में भारत से काम करने वाले लोग गए हुए हैं, स्टूडेंट्स गए हुए हैं, प्रोफेशनल्स गए हुए हैं। मतलब भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पे जा करके उन्होंने रोजगार उनको वहाँ पे मिला और वहाँ से वो फॉरेन करेंसी भारत भेजते हैं। मतलब बहुत प्रगाढ़ संबंध है। तो भारत ऐसा नहीं है कि उनकी भावनाओं को नहीं समझता है, लेकिन भारत साथ में ये भी कहता है कि भाई रूस हमारा बड़ा पुराना मित्र है, तो हम आपके कहने पे उसकी निंदा नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ तक बातचीत करने की बात है, समझाने की बात है, वो तो हम समझा रहे हैं। अच्छा, देखिए, ये भारत और यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं उनके रिश्ते इस कदर मजबूत हो रहे हैं। इस बार 2026 में जब गणतंत्र दिवस होगा, रिपब्लिक डे परेड होगा यहाँ पे नई दिल्ली में, तो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। तो आप समझिए कि रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं। तो भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को महत्व देता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उनके कहने पे ये निंदा नहीं हो सकती, समझाने की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी जरूर इस पर सोचेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, देखिए, खबर यह है कि जब भारत के अधिकारियों से इन लोगों ने अपनी बातें कही और ये रिक्वेस्ट की, तो भारत के अधिकारियों ने, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उनकी बात को सुना और ये कहा कि भाई हम लोग देखेंगे कि क्या हो सकता है। इस पर कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है क्योंकि देखिए, भारत अपने रिश्ते जो है रूस के, अब सोचिए कोई किसी देश का राष्ट्रपति आपके यहाँ आ रहा है, आप उसको बर्बाद तो नहीं करेंगे ना, कोई ऐसी कंडीशन नहीं लगाएंगे। 4 साल के बाद व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, बहुत सारे समझौतों पे हस्ताक्षर होने वाले हैं।
पहले के वीडियो में मैंने आपको वो सब बताया है। तो ऐसे यूरोप के कहने से भारत को बिल्कुल जिद पे अड़ जाए ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भारत रूस से एक बार फिर से कहेगा कि भाई आप मिल बैठ के इसका समाधान निकालिए, और वो बहुत कुछ संभव है। अच्छा देखिए, रूस के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते बड़े मजबूत हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद अगर वो किसी देश में पहला दौरा किसी का देश का किया था उन्होंने, मतलब बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के, उन्होंने अगर पहला दौरा किसी देश का किया था तो वो रूस था, और उस वक्त भी पुतिन ही थे। तो आप समझिए कि रिश्ते बड़े मजबूत हैं। और ये 2022 में जो ये यूक्रेन युद्ध हुआ उसके बाद से समझिए कम से कम 16 बार प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बातचीत हुई है। 2022 से 2024 के बीच में 11 बार, और 5 बार तो इसी साल हो गया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जो ये 2022 में एससीओ समिट था उज्बेकिस्तान में, उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को कहा था कि भाई वी आर नॉट लिविंग इन एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय नहीं है, ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया था। और वो 6 महीने ही हुए थे जब रूस जो है यूक्रेन में घुस गया था। और फिर जुलाई 2024 में जब प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि भाई इस तरह की जो समस्याएं हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, आपके जो मतभेद हैं, जो भी मतभेद हैं, उसका समाधान युद्ध क्षेत्र में नहीं निकाला जा सकता, वहाँ पे नहीं मिल सकता। अगर आप समाधान युद्ध क्षेत्र में खोजना चाह रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा, जैसी ये रिपोर्ट कहती है कि भाई उन्होंने उनकी बात सुनी और कहा कि भाई देखिए इसी तरह का मैसेज हम लोग पुतिन को दे सकते हैं कि भाई ठीक है वो कह रहे हैं तो आप उनकी बात सुनिए और मिल बैठ के कोई समाधान निकालिए, बट कोई ऐसा नहीं कि कोई गन पॉइंट पे आप कोई बात मनवा लेंगे पुतिन से, ये तो होने वाला नहीं है। और भारत भी इसको कोई ऐसा इशू नहीं बनाएगा जहां पे कि कोई दबाव बनाया जाए। बात सुनी जाएगी, समझाया जाएगा, और वो तो भारत करता ही रहा है। तो देखिए जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं, अब यूरोपियन ये जो देश हैं वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वो काम करें और किसी तरह से ये यूक्रेन युद्ध का कोई समाधान निकले और वहां पे सीज फायर हो। अब एक तरह से देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बहुत बड़ी हार है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी वाकई इस पोजीशन में हैं कि वो रूस और यूक्रेन के बीच एक पीस मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर विश्वास पुतिन को भी है और जेलेंस्की को भी है। ये ट्रंप वाला हाल नहीं है। ट्रंप को तो कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, वो ना पुतिन ट्रस्ट करते हैं ना जेलेंस्की, क्योंकि जेलेंस्की को तो ओवल ऑफिस में क्या हाल किया था आप सब लोगों ने देखा होगा, किस तरह से डांट डपट लगाई थी। और आज भी धमकाने वाला ही अंदाज होता है कि तुम हमारे भरोसे पे जिंदा हो, ट्रंप ने कई बार कहा है। लेकिन भारत और प्रधानमंत्री मोदी इस स्थिति में जरूर हैं कि वो एक पीस मेकर की भूमिका प्ले कर सकें। और अगर वो ऐसा कर देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भरोसा दोनों देशों का है, तो आप समझिए कि ट्रंप जिस नोबेल पुरस्कार के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, वो नोबेल पुरस्कार के हकदार तो प्रधानमंत्री मोदी बन जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये ट्रंप का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। भाई इस आदमी ने नोबेल के लिए क्या क्या नहीं किया, जिस तरह से वो बेकरार हैं, जिस तरह से लोगों को डराया धमकाया है। नॉर्वे के फाइनेंस मिनिस्टर को भी धमका दिया था कि अगर तुम्हें प्रतिबंध से बचना है तो हमको नोबेल पुरस्कार दो। खैर ट्रंप की तो अब कोई सुनता नहीं है, अमेरिका के अंदर भी अब लोग नहीं सुन रहे हैं, बाहर भी नहीं सुन रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राहुल गांधी का क्या होगा अगर प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो राहुल गांधी का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी किस तरह से पागल हो जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी को ये नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।